हेलो फ्रेंड, आइए आज जानते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या दिया गया है 140 तथा सिरे की संख्या कितना है 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया गया है पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या कितना दिया गया है 140 तथा सिरे की संख्या जो हेड दिया हुआ है, सिरों की संख्या कितना दिया गया है 48 दिया गया है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ता है, जो पूछा जाता है, जैसे इसमें मुर्गियों की संख्या पूछा गया है तो हम क्या मानेंगे, ये इसको क्या मान लेंगे, टोटल को गाय मानेंगे। तो हम लिखेंगे गायों की संख्या 48, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। गाय के पास कितना पैर होता है 4, 4 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमको निकलेगा ये गाय की पैरों की संख्या निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा इसमें, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हो गया। ये बचा कितना आपका 3, तो फिर 4 चौक 16 3 19, जो ये आया 192। ये क्या निकला पैरों की संख्या। तो हमको जो पहले से दिया गया है पैरों की संख्या, उसको इसमें क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो इसमें माइनस करते हैं 140। अगर 140 माइनस करते हैं तो मेरा आया कितना, इसमें डिफरेंस इसका जो आ रहा है आपका 52 आ रहा। तो अब जो ये 52 निकला, ये क्या निकला पैरों की संख्या, दोनों का अंतर निकला जो दिया गया था और जो हम निकाले। तो अंतर जो निकला, अंतर को तुलना अंतर से करते हैं। तो इसीलिए आप जो गाय की संख्या है, गाय का पैर की संख्या, गाय का जो पैर है कितना है 4, और जो मुर्गी का जो पैर होता है वो कितना होता है, मुर्गी का जो पैर होता है 2, इसका अंतर करता है। इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो 2 आया और यहाँ जो दोनों का डिफरेंस आया, इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। तो अगर 52 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा 26 आएगा। ये जो 26 निकला तो क्या निकला मेरा मुर्गियों की संख्या, क्या निकला ये मुर्गियों की संख्या ये 26 निकल गया। अब हमको इसी में अगर पूछ देगा कि गाय की संख्या निकालना है, तो गाय की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, गाय की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर ये मुर्गी की संख्या निकल गया 26, इसमें अगर गाय की संख्या पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, ये जो मुर्गी की संख्या निकला बस इसमें सिरों की संख्या में घटा देना। तो इसमें 26 घटा माइनस कर दिए 22, ये जो 22 निकला ये आपका गाय की संख्या निकल गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है मेरा, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। अगर सिर गिने जाए तो सिरों की संख्या कितना आपका हो रहा है 200 हो रहा है, और उनके पैर गिने जाए तो उनके पैर अगर गिनते हैं तो पैरों की संख्या कितना है 580 होते हैं। तो कबूतरों की संख्या हमको क्या निकालना है, कबूतरों की संख्या। तो यहाँ पहले लिखेंगे सिर की संख्या कितना है आपका 200, और पैर की संख्या मतलब लेग की संख्या कितना आपका 580 है। तो हम क्या बताए थे आपको कि अगर जो निकालने के लिए बोलता है उसको हम क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। तो ये हेड की संख्या है, इसको हम क्या मानेंगे, ये क्या किसका दिया गया है आपका खरगोश का। तो लिखते हैं ये हेड की संख्या कितना 200 दिया हुआ है, और खरगोश के जो पास पैर की संख्या होता है उसको कितना होता है 4 होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 800, और ये 800 आया क्या पैरों की संख्या आया, और ये पैरों की संख्या जो पहले से दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। इसमें अगर माइनस करेंगे 580 तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें हम माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया,
यहाँ घटाएंगे 2, यहाँ 7 में से 5 गया, ये आपका 2 आ गया। ये क्या निकला? पैरों की संख्या। तो हम क्या बताए थे, ये जो निकल रहा है डिफरेंस निकल रहा है दोनों का पैरों की संख्या, और हम दोनों को पैरों का अंतर निकालेंगे। तो आपको खरगोश के पास कितना पैर होता? खरगोश के पास 4 पैर, और कबूतर दिया हुआ, कबूतर के पास कितना होता? 2 पैर। इसका अंतर कितना आ जाएगा? इसका अंतर आपका आ जाएगा 2। कितना आएगा? 2। ये जो 2 आया, इसे क्या करेंगे हम? भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? इसमें जो निकला था अंतर, तो अंतर में अंतर से भाग देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? इसको कटा दिए, जो भी कीजिए, ये 110 आएगा। ये 110 जो आया, ये क्या निकला आपका? कबूतरों की संख्या। ये 110 जो निकला, तो आपको कितना निकल गया? कबूतरों की संख्या। कबूतरों की संख्या कितना निकला? 110। अगर इसी में आपको पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि खरगोशों की संख्या, खरगोशों की संख्या कितना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो कबूतर की संख्या निकला है, इसमें हम किसमें, ये जो 210 है सिरों की संख्या, इसमें माइनस कर देंगे, तो 200 माइनस 110, ये कितना आ जाएगा आपका? 90। ये क्या निकल गया आपका? खरगोशों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, भेड़ और बत्तखों के एक समूह में 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? एक समूह है जिसमें क्या है? भेड़ और बत्तख, जिसमें पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 10 अधिक है। मानते हैं उसका पैर की संख्या कितना है? 16। तो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो हमको हेड निकालना है, तो क्या करेंगे? 16 माइनस 10 करेंगे, तो ये मेरा 6 आएगा। ये क्या आ जाएगा? सरों की संख्या। तो हम क्या बोले थे, जो निकालना रहता है, क्या बोल रहा है? भेड़ों की संख्या निकालना है, तो हम क्या मानेंगे इसको? तो ये 6 निकला मेरा हेड की सिरों की संख्या, इसको क्या मान लेंगे हम? बत्तख। कितना? 6। तो बत्तख को कितना पैर होता है? 2। तो इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा कितना निकल गया? 12। तो हम क्या बोले थे, ये जो पैर की संख्या निकला और ये जो पैर दिया, दोनों का अंतर करते हैं, तो दोनों का अंतर करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिखते माइनस 16 माइनस करेंगे, तो ये 4 निकला। ये 4 क्या निकला? पैरों की संख्या। और हम क्या बताए, जो डिफरेंस निकलता है मेरा, इसमें क्या करता है? डिफरेंस से भाग देते हैं। तो बत्तख का पैर कितना होता है? बत्तख की पैरों की संख्या 2, और भेड़ों की पैरों की संख्या, भेड़ जो होता है उसका पैर कितना होता है? उसका कितना होता है? 4। दोनों का अंतर क्या हो गया? तो ये जो 2 निकला, अंतर का तुलना अंतर से करते हैं, इसमें भाग देते हैं, तो क्या निकल जाएगा आपका? ये 2। ये जो 2 निकला, हमको क्या निकला? भेड़ों की संख्या निकला। अगर इसी में हमको पूछ लेगा कि बत्तखों की संख्या कितना है, तो बत्तखों की संख्या के लिए हम क्या करना पड़ेगा? जो ये हेड दिया हुआ है, हेड की संख्या, इसमें हम 2 माइनस कर देंगे। इसमें 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल गया आपका बत्तखों की संख्या कितना? 4। अगर हमको लग रहा है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो हम निकाल लेते हैं। एक और अदर तरीका है। क्या है दूसरा तरीका? ये जो मेरा निकला है भेड़ की संख्या, ये क्या निकला है? भेड़ की संख्या कितना है उसका? 2। और 2 में हम भेड़ की संख्या का पैर जो होता है कितना होता है? 4। इसमें गुना करते हैं 4 से, ये 8 निकला। 8 क्या निकला? ये लेग की संख्या, मतलब भेड़ की पैरों की संख्या कितना निकल गया आपका? 8। और बत्तख जो दिया, बत्तख कितना? 4 दिया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि उसका 2 पैर होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ये पैर की संख्या ये, और ये पैर की संख्या अगर इतना के बराबर आ गया तो मेरा क्वेश्चन सही है। तो इसको 8 + 8 करेंगे तो ये क्या है? 16। तो मेरा क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी पार्किंग में कुछ टेम्पो है। क्या है? किसी पार्किंग में कुछ आपका टेम्पो है, वो कुछ कार है। तो
पार्किंग में वाहनों की संख्या, टोटल जो वाहन की संख्या दिया हुआ मेरा 60 दिया हुआ, वो कुल पहियों की संख्या जो उसमें जो पहिए रहते हैं चक्का, जो उसका संख्या कितना है 208 है। तो टेम्पू की संख्या हमको निकालना है, क्या निकालना है, टेम्पू की संख्या। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आपको हम क्या बताए थे, जो पूछता है, जो निकालने पूछते, जैसे टेम्पू की संख्या पूछ रहा, हम क्या मानेंगे टोटल को, ये जो 60 है तो इसको पहले लिख देते हैं। टोटल वाहनों की संख्या कितना है, वाहनों की संख्या दिया है 60 और पहिए, पहिए की संख्या आपको क्या 208 दिया हुआ है, 208। तो हम ये जो वाहनों की संख्या टोटल दिया हुआ है, जो पूछता है इसका अपोजिट नहीं मानते, ये जो पूछ रहा है क्या टेम्पू, तो हम क्या मानेंगे, इसको कार मानेंगे, कार मान के बनाएंगे। तो ये 60 इंटू, कार में कितने पहिए होते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, इसलिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 24, मतलब 240 आया पहिए की संख्या। अब पहिए की संख्या जो पहले दिया हुआ है और ये जो अभी निकला, इसमें दोनों में अंतर करते हैं, दोनों का अंतर करके करेंगे कितना आएगा, माइनस करते हैं। ये 208 इसमें माइनस करेंगे तो आपका देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 32 आएगा, मतलब 32 आ गया। ये जो 32 आया दोनों का अंतर आया, तो हम क्या बोले थे, दोनों का जो अंतर निकलता है, इसमें जो निकला, इसमें दोनों का अंतर में दोनों का अंतर से भाग देंगे। तो इसमें क्या अंतर निकालेंगे, जैसे पहले तो गाय और जैसे गाय या कबूतर में माइनस कर लेते, तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे कार में कितना चक्का रहता है या पहिया, जैसे इसमें 4 आता है, और जो टेम्पू में होता है पहिए की संख्या कितना होता है, 3 होता है। यहाँ टेम्पू में पहिए की संख्या कितना है, 3। इसका अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर क्या निकलेगा, 1। अगर 1 से इसमें 32 में 1 से अगर हम भाग भी देते हैं तो मेरा कितना आएगा, ये 32 ही आएगा। तो ये क्या 32 क्या निकल गया, टेम्पू की संख्या क्या निकला, ये टेम्पू की संख्या निकल गया आपका क्या 32। तो अगर इसी में आपको पूछ लेगा, क्या पूछेगा, कार की संख्या, ये जो कार है मान के चलिए टोटल दिया हुआ है ना 60, तो इसमें पूछ लेगा ये 32 से निकल गया टेम्पो, और पूछ लेगा कार की संख्या, ये टोटल में हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ 60 माइनस कर देंगे 32, तो ये जो आपका निकल जाएगा कितना 28। ये जो 28 निकला ये निकल गया कार की संख्या, ठीक है। तो आइए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है, यदि उनके कुल पैरों की संख्या कितना दिया है 1746 तथा सिरों की संख्या 858 है, तो तोतों की संख्या क्या होगी। तो हमको क्या निकालना, तोतों की संख्या। तो आइए जानते हैं सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना 1746 दिया हुआ, तथा सिरों की संख्या जो आपका हेड दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 858, ठीक है। तो हम आपको क्या बताए थे, जो बोलता है निकालने बोलता है उससे जस्ट अपोजिट में मानते हैं। तो तोता निकालने बोल रहा तो हम इसको क्या मानेंगे, बाघ मानेंगे, बाघ मान के बनाते हैं 858। तो बाघ के पास जो पैरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसमें से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए जान करते हैं इसमें। तो 832, तो 32 के 2 बचा कितना, ये 3 बचा, फिर 4 5 20, 20 3 23 बचा कितना, ये तो 2 बच गया, फिर 8 चौक 32 2 34, ये आपका कितना 34 32 आया 3432। ये क्या निकला आपका पैरों की संख्या। ये जो पैरों की संख्या निकला, हम ये जो पहले से दिया हुआ पैरों की संख्या इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे 1746, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको माइनस करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, इसे नहीं कटेगा तो यहाँ से हम लेते हैं इसे 10 लेते हैं। तो क्या है, 12 में से 6 गया तो 6 हो गया। इधर यहाँ कितना बचे 9, 9 में 9 3 12, 12 में से 4 गया तो यहाँ 8 बचा, और यहाँ भी कितना 9 9 4 13, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 गया 1। ये आपको माइनस करके आया। हम क्या बोले, जो माइनस करके जो लास्ट में आता उसको हम अंतर का तुलना अंतर से करते हैं। तो
बाघ के पास जो पैर होता है, बाघ के पास जो पैर होता है कितना होता है 4, और ये जो क्या दिया तोता, तोता के पास जो पैर होता है इसके पास 2, दोनों का अंतर 2 होता है। इसमें 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, तो इसमें कितना आ जाएगा आपको घटा दीजिए, ये आ जाएगा 3, 4 और इधर 8, ये 883। ये 883 निकला, क्या निकला हमको, ये बाघ नहीं, ये बाघ मान के बनाते हैं, एक्चुअली निकलता है ये क्या तोता निकला। ये तोतों की संख्या, क्या निकला तोतों की संख्या। अगर इसी में आपको बाघ की संख्या निकालना, बाघ की संख्या ज्ञात करना है, तो ये जो हेड दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे 843, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, ये जो 15 निकला ये मेरा कितना निकला बाघ की संख्या, बाघ की संख्या निकला। अगर हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है, ये जो बाघ का संख्या है इसमें 15 है, इसमें गुना करेंगे कितना 4 से, तो ये जो निकलेगा बाघ के पैरों की संख्या, तो चलिए इसमें 15 जो 60 होता है, ये हो गया। और ये जो निकला तोतों की संख्या, इसमें हम निकालेंगे 2 से गुना, 4 से गुना, नहीं सॉरी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि तोते के पास कितना पैर होता है 2, तो इसमें 2 से गुना करते हैं, कितना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और ये जो आया और ये जो है दोनों अगर हमको ऐड करके हमको इतना आना चाहिए, तो मेरा सवाल सही है। तो इसको ऐड करते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 आगे 8 7 814, 4 बचा 1, यहाँ 16 17 1746, ये देखिए 1746 यहाँ, और ये टोटल पैरों की संख्या 1746 आ गया, तो आपका आंसर आ गया।